जय बच्चों, कैसे हम उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 का नया चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है घनमूल। ये तीसरा चैप्टर है, ठीक है। तो घनमूल में पहले हम 3 चीज़ें ये नोट वाली है, इनको हम लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे घनमूल की परिकल्पना, अवधारणा। घनमूल होता क्या है, घन और घनमूल होता क्या है। जैसे कोई संख्या 3 है, अब इसका घन निकालना है, तो इसका घन निकालने के लिए इसकी घात 3 करेंगे हम, या इसको 3 बार गुणा करेंगे। घात 3 करेंगे इसके ऊपर, 3, इसका मतलब होता है 3 बार गुणा। 3 3 9 3 27। 3 का घन कितना हो गया, 27। जैसे 5 है, 5 का घन का मतलब 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 की 3 बार गुणा। कितना हो गया, 5 25 पंजे 125। 2 की पावर 3 का घन कितना होगा, 2 की 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। ठीक, ऐसे ही करते जाएंगे। सीधी सी बात है, किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए उसके ऊपर, मतलब घन ज्ञात करने के लिए उसकी घात को 3 करते हैं, ठीक है, वो घन आ जाता है। अब घनमूल क्या करेंगे, घनमूल निकाल के 3 जोड़े बनते हैं। जैसे 27 का घनमूल निकालना है, तो 27 का घनमूल का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, एक जोड़ा बनेगा 3 का, इसका मतलब है 1 3 आ गया। 27 का घनमूल 3, और इसके ऊपर जब अंडर रूट लगाते हैं तो अंडर रूट लगाने के बाद यहाँ पर 3 लिख देते हैं, क्योंकि घनमूल का मतलब होता है 3 जोड़े, ठीक है। ऐसे सबके निकालते चले जाएंगे। अब नोट में याद रखना है कि 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या ये है, इन याद रखना। 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है, 343 है, 512 है और 729 है। 125 तक तो आपको पता चल गया। 4 64, 64 4 का है, 216 कितने का है, 6 का है, 343 7 का है, 512 8 का है, 729 9 का है, 9 की पावर 3, ठीक है। ऐसे 6 की पावर 3, ठीक है, ऐसे लिखे हैं। दूसरा क्या है, सबसे छोटी। इसके अलावा जो भी संख्या होंगी वो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। कैसे, इसके अलावा कोई भी है, 9 है, 11 है, 15, मतलब कोई भी संख्या होगी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होगी 1000 तक, इसके अलावा, ठीक है। दूसरा क्या है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 है, बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, करके मैं आपको दिखा दिया, ठीक। प्राकृतिक संख्या से गुणा करना तो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी, इसके अलावा नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए, ये एग्जाम्पल देखेंगे। इन 729 पूर्ण घन संख्या है, ये हमसे पूछ रहे हैं, निकाल के देख लो। 729 देखो, अगर 729 के आप फैक्टर करोगे तो क्या होता है, 9 की 3 बार गुणा, हमें याद है ना, 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक। एक तो तरीका ये है कि जोड़ा, मतलब एक त्रिक बन रहा है, नहीं एक जोड़ा बन रहा है, एक 3 का एक बन रहा है ना, तो एक बार 9 आ गया। दूसरा, 9 को भी 3 गुणा 3, इस 9 को 3 गुणा 3, इस 9 को 3 गुणा 3। अब एक 3 का ये जोड़ा बन गया, 3 का 3 का एक ये बन गया, 3 3 9, पूर्ण घन क्या है, किसका, ये 9 का घन है, 9 की घात 3, ठीक है। अगर इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दें तो अंडर रूट चलाने के बाद यहाँ 3 जरूर लिखते हैं घनमूल में, यहाँ पर 3 जरूर लिखते हैं अंडर रूट चढ़ाने के बाद, ठीक है। दो सौ तैतालीस एक पूर्ण घन संख्या, निकाल देख लो। 243 इसका होता है 7 का होता है, 243 हमें पता है ना 7 का होता है। निकालना भी सिखाएंगे अभी, निकालते कैसे हैं। 3 7 गुणा 7 गुणा
7, 7 का 3 बार एक जोड़ा बन रहा है ना, एक 7 बाहर आ गया, 7 का घन हो गया। ठीक है, अगले एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल है, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने में कोई अंतर नहीं है, इसका घनमूल सेम वर्गमूल की तरह ही ज्ञात करते हैं, गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, अंतर बस इतना है, उसमें 2-2 के जोड़ बनते थे, इसमें 3-3 के जोड़ बनेंगे। ठीक है, फैक्टर गुणनखंड एक की तरह से करते हैं, 15, 74, 64 करो। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से 2 से भाग करो, 2 सत्ते 14, 1 7, 2 अट्ठे 16, 1 4, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 1 बचा 8, 2 नेम 18, 7 2 3 6, 2 छंग 12। ठीक है, और 2 छंग 12। दो एकम 2, 2 नेम 18। ठीक है, 1 3 2 छंग 12, 1 2 अट्ठे 16, 2 3 6। अब काटो 3 से, 3 छक 18, 18 1 6, 3 पंजे 15, 1 8 3 छक 18, 3 एकम 3। फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ बचा 2 और 6, 3 अट्ठो 24, 2 और 1 3 सत्तो 21। फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 एक दूनी 6, 3 नियम 27। ठीक है, अब फिर किससे कटेंगे? हाँ, फिर 3 से ही कटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 3 नियम 27। नियम 27। ठीक है, इसमें और इसमें यही मिस्टेक हो गई, 3 सत्ते 21 हमने 6 लिख दिए। ठीक है, 729 हो गए। अब देखो 729 को तो हमें पता है 9 का होता है, लेकिन जब फैक्टर कर रहे हैं तो क्रम से करेंगे। ठीक है, यहाँ जगह है नहीं तो यहाँ पर लिख लो इसे। 3 से काटो, 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दिया 9, फिर 1 2 3 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। ठीक है, फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, अभी 27 होता है 3 का। ठीक है, 3 नेम 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, देखो बाहर मशीन चल रही है, शोर हो रहा है, अभी देख रहे हैं आवाज़ कैसी आ रही है। आवाज़ अच्छी आती होगी तो क्लास को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो ये सवाल करा के क्लास को यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, और प्रश्नावली बना 3A अभ्यास में जो है वो होमवर्क में हो जाएगी, पहले आवाज़ चेक कर लेंगे। देखो अभी इन सबको आगे लिख देंगे, 15 74 64। अब 1 2 3, 2 बार 3, 2 बार मतलब 3 बार 2, फिर 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6। अब देखो 3 एक तक बन गया, मतलब 3 का एक समूह बन गया 2 का, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। इसका एक समूह बन गया 3 का, 1 3 आ जाएगा। इस 3 का एक समूह बन गया, 1 3 आ जाएगा। ये 3 का समूह बन गया, 1 3 आ जाएगा। तो 2 3 6 3 18। ठीक है, 18 3 14,
ठीक, यही हमारा आंसर, यानी 54 का घन ये है। 54 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15, 74, 64 ये आ जाएगा। ठीक है, आवाज़ चेक कर लेते हैं आवाज़ कैसी, अगर आवाज़ अच्छी आती होगी तो क्लास को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो ये भी छोड़ देंगे। ठीक है।